हमारे नए ब्लॉग में। और इतनी गर्मियों को ध्यान में रखते हुए आज डिमांड आया हमारे घर में सत्तू का पराठा खाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा और बालों में लगाए हैं मेहंदी। और वैसे तो बहुत लोग सोचते होंगे कि मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, तो वो एक अलग बात है जी, करते हैं बिल्कुल करते हैं, बट अभी बना रहे हैं और बालों में लगाए हैं मेहंदी। क्योंकि जब तक ये सब काम होगा तब तक 2 घंटा हो जाएगा, तो हम इसको हेयर वॉश कर लेंगे। और बन रहा है आलू परवल की सब्जी। अब बहुत लोग बोलेंगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। देखिए बना इसलिए दे रहे हैं कि जिसका जो डिमांड हो वो खा लेगा, तो इसलिए सत्तू का पराठा, चटनी, दही एंड सब्जी सब कुछ है, जिसका जो मन। अगर अभी इसलिए सब्जी भी बना दे रहा है क्योंकि इतनी थकान हो जाती है बनाने में, तो फिर अगर किसी को चावल दाल भी खाना होगा तो एटलीस्ट सब्जी रहेगा, तो बस हमें चावल दाल बनाना होगा, तो इसलिए बना रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हिम्मत नहीं है बनाने का, लेकिन हिम्मत लाना पड़ रहा है क्योंकि क्या करें, अब डिमांड आया है तो बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे हम कर रहे हैं मैश अभी सत्तू, और एक चीज़ इसमें मिसिंग है वो है हरा वाला मिर्च, क्योंकि अगर सत्तू में अचार का मिर्चा नहीं पड़ता तो हमें टेस्ट नहीं आता है, लेकिन है ही नहीं, हमारे में ख़त्म हो गया है। बहुत अफसोस इस बात का है, लेकिन अब क्या करें। तो देखते हैं कैसा बनता है, लोग तारीफ करते हैं कि नहीं, और आपके बालों, अपने बालों वाला भी बताएंगे कि कैसा है ये हिना, और जो भी अप्लाई किए हैं हिना, भृंगराज, सब कुछ। देखिए अपना हेयर वॉश कर लिया, बालों में कितना शाइनिंग आ गया। अगर धूप में दिखाते तो आपको अच्छे से दिखता है, लेकिन धूप में जाने का तो कंडीशन नहीं है क्योंकि बेहोश हो जाएंगे बहुत। और बाल भी एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट। वैसे तो जब भी हिना लगाते हैं तो बाल बहुत ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेरा, लेकिन ये है कि इसमें बाकी चीज़ें मिला के लगाइए। आप क्या कहते हैं, आंवला नहीं, आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज, हिबिस्कस पाउडर, ये सब थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच मिला के लगाइए ना, तो बाल आपके एकदम, कुछ भी फिर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम अच्छे से धुलेंगे, आपका बाल भी नहीं वो होगा, ड्राई भी नहीं होगा, और शाइन तो आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब ये है कि बहुत ज़्यादा बाल वाइट है तो तुरंत से तो नहीं सही होगा, बट धीरे धीरे जब आप लगाएंगे तो आपके बाल काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे। क्यों है हम निकल के बात करती है? क्यों दीवार कितना अपना गंदा लग रहा है यार देखने में। बुलाने आया जय आवे चाहे विजय आवे काम पहले ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़ा फैलाने के लिए, अरे वाह कितना बढ़िया हवा चल रहा है। ये बारिश होगी, हम लोग जैसे कपड़ा फैलाते वैसे ही बारिश होने लगती है। यार बारिश तो लग रही है, चलो फिर रीडिंग पढ़ा लो कपड़े। सब जगह बारिश हो रहा है, यहीं छोड़ के हमारे पैर का एक एक नस दिख रहा है, काउंट हो जाएगा। ये देखिए इतना ज़्यादा दिख रहा है कि कोई गिन लेगा। कैमरे में भी दिख रहा है, 1 2 3 4, कितने नस है सब गिना जाएंगे। हमको जो कहते हो ना दुबले दुबले, तो देखो तुम्हारा एक एक विंग्स दिख रहा है, समझे। खेलता उसमें। अच्छा, जो खेलता उसका वो दिखता है क्या विंग्स। देखो पढ़े लिखे बेवकूफ़ हो तुम। जगह बारिश हो रहा है, सब कोने कोने में, यहीं खाली लखनऊ में यहीं छोड़ के यहीं नहीं हो रहा, बाकी हर जगह बारिश हो रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी है। कल हमको मेहंदी लगाए थे तो ऑयलिंग करना था, रात में तेल लगाना था और आज हेयर वॉश करना था, लेकिन नहीं लगाए, कल लगाएंगे। इतनी गर्मी है क्या कोई तेल लगाए, ऐसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तेल लगा के तो इंसान बेहोशी हो जाएगा। लेकिन ये है कि हिना लगाने के बाद ऑयलिंग ज़रूरी होता है करना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ईचिंग होने ही लगता है। और वैसे भी अगर आप
ऑयल करके और उसके बाद से हेयर वॉश करेंगे तो बहुत ज़्यादा शाइन आ जाता है, बहुत शाइन आता है और अच्छे से उसका कलर भी निकल जाता है, अच्छे से कलर निकल के आता है। लेकिन बहुत गर्मी है इसलिए मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि हम लगाएं। बहुत भयंकर वाली गर्मी है गाइस, बहुत भयंकर वाली। कल शाम को इतना बढ़िया मौसम हुआ था, लग रहा था अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। कपड़े भी फैलाए तो डर डर के फैलाया गया, लेकिन नहीं, भगवान जी बोले कि फैला लो, सुखा लो, नहीं बरसेंगे। जितना कपड़ा फैलाना फैला लो। लेकिन क्या कपड़ा ऐसा फैला कि कल रस्सी ही टूट गई, सारा कपड़ा भी गंदा हो गया और फिर टूट जाएगा। वही सड़ा वाला रस्सी बांधे हैं तो टूटेगा ही। पूरा कपड़ा कल नीचे गिर गया फट से, जैसे फैलाया रस्सी सूट गई टन से। और अक्षर की गलती से टूटी थी। नहीं, क्या कर रहे हो? जुकाम अलग से नहीं कम होने का नाम ले रहा है, इतनी सड़ी से सड़ी गर्मी में। अरे बड़ी परेशानी, ये जुकाम और हमें तबाह कर रखा है, भयंकर वाला। कुछ असर जब तक एसी चल रहा है तब तक ही आराम, उसके बाद सब डर सकते। इतनी गर्मी पड़ रही है, बाप रे। यहाँ ही बारिश क्यों नहीं हो रहा है? भगवान जी कहाँ यहाँ बारिश नहीं कर रहे? लग रहा है सबसे ज़्यादा अत्याचार यही है क्या? सबसे ज़्यादा पाप यही हो रहा है, सबसे ज़्यादा पाप। रोज आता है अलर्ट है, शाम को भी आया था, आज अलर्ट है वो आंधी और बारिश का। रोज डेली अलर्ट दिखा रहा है लेकिन आ नहीं रहा, रोज डेली अलर्ट दिखाता है। कल शाम को दिखाया था कि आंधी अलर्ट है, आंधी और बारिश का। न आंधी आई न बारिश आई। इतना ज़्यादा अलर्ट कर देते हैं कि भगवान जी अलर्ट हो जाते हैं, लो करो। और जब आएगा तब कोनो अलर्ट नहीं आता है। जब भयंकर आंधी पानी आता है तो कोई अलर्ट नहीं आता, लेकिन जब अलर्ट का मैसेज आता है तब हम देखते हैं कभी नहीं होता है। तब सब अलर्ट ही हो जाता है, इतना अलर्ट हो जाता है कि बारिश और हवा पानी सब बंद हो जाता है। ज़्यादा एकदम भयंकर वाला। मम्मी यहाँ तबीयत खराब है। क्या हटा रही हो? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हटाओ हाथ, हाथ हटाओ। क्या करोगी? यार मम्मी माता जी की तो तबीयत खराब है और आप यहाँ भक्ति में लीन हो। क्या पहली सहारा बेटा, यही सब कुछ करना है। वो तो है पर इन्हीं के द्वारा सब कुछ है। वो तो है पर नाश्ता वाश्ता क्या करे फिर बताओ? अरे देखते हैं कुछ हुआ। अरे एक मैं ही हूँ, वो वहाँ आराम कर रही हैं, आप यहाँ भक्ति में लीन हो। बताओ ऐसे चलता है? नहीं ऐसे चलता है, क्या करेंगे, इनका इसमें जरूरी है ना। अरे वो तो है फिर भी अगर ये गुस्सा हो जाएगा सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर भी नहीं तो इनको जरूरी है ना। अरे तो फिर जब हम ही लोग नहीं खाए पियेंगे तो कहाँ से? ये खा लेंगे समझो, हम लोग खा लेंगे। अच्छा, ओहो। जाही विधि राखी राम ताही विधि रहेंगे। बताओ मम्मी की तबीयत खराब हो गई अचानक से। क्या बताएं, अरे बड़ी समस्या है। तो भाई तो आपने देखा ही, पापा वहाँ भक्ति में नहीं है, मेरी माता श्री की तबीयत खराब है, घर में अकेला मैं ही हूँ। अब हम लोग का खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो अब आप लोग को दिखेगा इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो देखिए क्या होता है आगे।